इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित। तो कक्षा 10वीं की गणित हम लोग एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 5.1 बताया था, उसके सारे क्वेश्चंस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर देखिएगा, यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करिएगा। वह पहली वीडियो आपको यानी 5.1 के सारे क्वेश्चन खुल के आपके सामने आ जाएंगे, जिस वीडियो में हमने बताया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करते हैं। कहा है कि निम्नलिखित सारणी में निम्नलिखित स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद, एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और यनवा पद एन है। ठीक है, तो इसमें एक संबंध होता है, हम आपको बता दें। किसी भी समांतर श्रेणी के अगर हमारे पास यनवा पद है यानी ए यनवा पद, इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह कौन सा फार्मूला है? श्रेणी का यनवा पद निकालने के लिए। कौन सा? श्रेणी का यनवा पद। यह फार्मूला ध्यान दीजिएगा, श्रेणी का यनवा पद निकालने के लिए। ठीक है ना, यनवा पद मतलब पांचवा पद, छठवां पद, 10वां पद, 20वां पद, 15वां पद। ठीक है, कोई श्रेणी आपको दिया हुआ है, उसका अगर आपसे कह दे कि 20वां पद बताइए, 34वां पद बताइए, तो उसके आधार पर हम लोग इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला देखिएगा, अगर हमको श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करना हो, ठीक है, क्या ज्ञात करना हो? श्रेणी का अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद में आपको कितने पद है इतना तो पता होना चाहिए कि इस श्रेणी के अंतिम इसमें कितने पद हैं। अगर पद पता रहेगा तो आप श्रेणी का अंतिम पद निकाल सकते हैं। अंतिम पद का फार्मूला होता है स्मॉल एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखेंगे दोनों फार्मूले जो हैं बराबर है, बस इसमें ए एनवा पद है और इसमें यल आ गया है। ठीक है, इसकी सहायता से जब हमको अंतिम पद ज्ञात होता है या हमको अंतिम पद निकालना होता है तो हम यह वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर हमको श्रेणी का यनवा पद निकालना है तो यह वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि इसी सूत्र की सहायता से लगेगा, बाकी आगे आने वाले सवालों में हम लोग इसकी भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल में आपसे क्या कहा है, पहले सवाल में देखिए एक कलम दिया है ए यानी प्रथम पद, सारवांतर डी दिया है, पदों की संख्या एन दिया है और आपसे ए एनवा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को क्या करेंगे, पहला सवाल देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एनवा पद आपसे पूछ रहा है। तो आप साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हैं जो चीज आपको पता है। आपको पता है ए बराबर कितना है? 7 है। ठीक है, और आप देखेंगे डी बराबर आपको 3 दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया गया है? 3। एन बराबर आपको 8 दिया गया है और आपसे ए एनवा पद क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। हमने अभी जस्ट तुरंत आपको ए एनवा पद का फार्मूला बताया। क्या होता है ए एनवा पद का फार्मूला? तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, और हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि ये वाला फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, तो आगे सवाल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एनवा पद हमको निकालना है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 रखेंगे। एन का मान कितना दिया? 8, तो 8 माइनस 8 इंटू डी का मान कितना दिया है? 3, हमने 3 रख दिया। तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 गुणे 3 हो गया। तो पहले हम गुणा करते हैं, तो 7 त्रिक 21 और 21 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। यानी ए एनवा पद उस श्रेणी का ए एनवा पद कितना होगा? ए एन, एन की जगह आप 8 भी रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एन की जगह क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर भी आप ए एन की जगह आप क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ए एन यानी एन का मतलब 8, यानी उस श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो कितना होगा? 28 होगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका। दूसरा वाला देखिए क्या कहा है, कहा है कि ए बराबर -18 दिया हुआ है, डी का मान नहीं पता है, एन का मान आपको 10 दिया है और ए एनवा पद आपको 0 दिया हुआ। कोई बात नहीं, जो जो चीज हमको पता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। हमको यहाँ से हमारा दूसरा सवाल स्टार्ट होने जा रहा है। ए बराबर हमको -18 दिया गया है, डी बराबर हमको पता नहीं, हमसे पूछा जा रहा है, एन बराबर आपको 10 दिया गया है और ए एन बराबर आपको 0 दिया गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फार्मूला लगा दीजिए। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर ए एन का मान तो आपको 0 दिया गया है, तो आप ये क्या रख देंगे 0 बराबर ए का मान कितना दिया गया -18, तो -18 रख देंगे प्लस एन का मान आपको कितना दिया गया 10, तो 10 माइनस 1 इंटू में डी। अच्छा -18 अगर इधर भेजेंगे तो प्लस में 18 हो जाएगा, ठीक है, और 0 में जुड़ेगा तो वह 18 ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 गुणे डी आ जाएगा। हमको डी का मान 4 है, इसलिए 9 को उधर भेज देंगे, तो 9 इधर गुणा इधर आके बटा में हो जाएगा, तो 18/9 बराबर में क्या आ जाएगा डी। 9 से 18 को हम 2 बार में काट देंगे, तो हमको डी बराबर क्या मिल जाएगा 2। यानी आप कह सकते हैं कि सार्वधातुक जो हमारा डी होगा वह कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल, इसमें देखिए ए का मान ही नहीं दिया गया है, डी का मान आपको -3 दिया है, एन का -18 दिया, एन का 18 दिया है, और एन का -5 दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग ये तीसरा लगाते हैं यहाँ पर, इसको इस तरह से बना देते हैं कि यहाँ से हमारा, यहाँ से पहला, दूसरा, और यहाँ से हमारा यह तीसरा। ए का मान तो नहीं दिया है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे डी का मान -3, एन का मान 18। डी का जो मान हमको दिया गया है वह -3 और एन का मान दिया गया 18, और ए एन बराबर कितना दिया गया है, ए एन बराबर -5 दिया गया है, तो ए एन बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। बस हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको एक फार्मूला लगाना है, जो फार्मूला हम लोग लगाते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन का मान क्या है -5 है, तो ए एन का मान आप -5 रख दीजिए यहाँ पर। ए एन का मान हमने क्या रखा -5 बराबर, ए का मान हमको निकालना है, कोई बात नहीं, एन का मान 18 है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -3, तो -3 रख दिया। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया -5 आ गया, ठीक है, बराबर में ए प्लस, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 और -3, ठीक है। और यह -5 है बराबर ए, ये देखिए प्लस माइनस माइनस और 17 तिया 51 आ जाएगा, माइनस को इधर भेज दीजिए, तो -5 और यह -51 इधर आके क्या हो जाएगा +51, सॉरी यहाँ 15 लिखा गया, 51 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा 51 रहेगा, तो यहाँ पर आपका हो गया 51 बराबर ए, ठीक है। अब -5 में अगर आप 15 जोड़ने जा रहे हैं, 51 जोड़ेंगे, तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं कितना मिल जाएगा 46 मिल जाएगा बराबर ए, यानी ए का मान कितना है 46 है, ये आपका इस्तेमाल ए है, यानी प्रथम पद 46 है, ठीक है। तो आपको बताना था, तो आप इसमें चाहे तो भर सकते हैं कि हमारा जो निकल के आया कितना आया है 46 आया है, और इसमें हमने ए एनवा निकाला था, तो ए एनवा आपका 28 आया था, यहाँ पे आप 28 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। डी बराबर 2 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हमने डी बराबर 2 लिख दिया। अब हमारा चौथा सवाल, ए का मान -18.9, डी का मान आपको कितना दिया 2.5, एन का मान आपसे पूछा है, और ए एन का मान 3.6 दिया गया है, तो -18.9, यहाँ पे हम लाइनिंग बना देते हैं, और यहाँ पे हमारा चौथा, ए का मान हमारा दिया है -18.9, ठीक, और डी का मान हमारा कितना दिया हुआ है, डी का मान हमारा दिया 2.5, डी का मान हमारा हो गया 2.5, और एन का मान हमसे पूछा जा रहा है, जबकि ए एन बराबर दिया हुआ है, ए एन बराबर 3.6, कितना दिया है 3.6, कोई बात नहीं, फार्मूला लगा दीजिए अब, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी से। ए एन का मान कितना दिया है 3.6, ए का मान क्या दिया -18.9, प्लस एन का तो मान आपसे पूछ ही रहा है, रहने दीजिए। अब डी का मान कितना दिया है 2.5, आप यहाँ तो गुणा शायद लगा सकते हैं, ठीक है। तो यह माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब जोड़ दीजिए इसको, तो देखिए दशमलव का दशमलव जुड़ेगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15, ठीक, हासिल एक का, और ये हो जाएगा 18 3 21 से 22, तो 22.5 बराबर यहाँ पे आ जाएगा n-1 गुणे में 2.5, ठीक है। इसके तो गुणा इधर भेज दीजिए, बटा में हो जाएगा, तो 22.5 बटा में आएगा 2.5
बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक अंक पे दशमलव नीचे भी है, एक अंक दशमलव ऊपर है, दशमलव दशमलव खत्म हो गया, तो हो गया 2225 बटा में 25। ठीक है, बराबर में n माइनस 1। अब हमको 25 से भाग देना है, ठीक है ना, और हम जानते हैं कि 25 बटे 200 और 25 नवा 225, 25 से कम 25, 25 नवा 225, तो 9 बार में इसको काट दिया, n माइनस 1 माइनस एक इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, आपसे n का मान पूछा था, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ n बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, आइए पहले का पांचवा सवाल दिया, a बराबर 3.5। पांचवा सवाल आपसे दिया है, पांचवा कह रहा है कि a बराबर 3.5 और d बराबर आपको 0 दिया है और n बराबर 105। 3.5, a बराबर है 3.5, d बराबर है 0, n बराबर है 135। तो आपसे an पूछ दिया है, देख लीजिए, सॉरी 135 से 105 है, तो यहाँ पे आपको 105 बनाना पड़ेगा। चलिए हम 105 कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल लगा देते हैं, an निकालना है, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला रख दीजिए, an तो निकालना ही है, n की जगह आप चाहे तो 105 आप रख सकते हैं, ये मतलब श्रेणी का 105वां पद हो जाएगा। a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे क्या रखना है, 0। डी का मान क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा 105 बराबर है 3.5 प्लस, अब इसमें से घटाओगे तो 104 आएगा, लेकिन गुणे में क्या है 0, पूरी कहानी 0 कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 बराबर 3.5 और प्लस में 0, कोई मतलब नहीं आएगा, कितना आएगा 3.5, यानी 100, यानी ए श्रेणी का जो 105वां पद होगा वह 3.5 होगा। श्रेणी का जो पांचवा पद होगा वह कितना होगा 3.5। पहला पद भी 3.5, 105वां पद भी 3.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर क्या है, 0 है। सार्वंतर अगर 0 होगा तो उस श्रेणी में आप यह मानिए कि जो सभी पद क्या होंगे, एक समान होंगे। ठीक है, ना ही कोई घटेगा ना ही कोई बढ़ेगा। यह तो था पहला। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल की। क्या निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब यहाँ पे पहला, दूसरे का पहला दिया हुआ है कि एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। कोई आपको एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या दिया है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद हमको बताना है, 30वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है, 30वां पद। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो चीजें हमको पता है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे पता है प्रथम पद, लिखेंगे प्रथम पद। ए बराबर कितना हमको पता है 10। अब हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे वाले में से पहला वाला पद घटा देंगे, 7 में से हम 10 घटा देंगे, 7 में से हमने 10 घटाया तो हमको मिला -3। ठीक है, अच्छा n बराबर हमको यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना, कौन सा पद बताना है, 30वां पद, यानी 30 पद ले लेंगे। ठीक है, तो आपको जब 30वां पद बताना है तो n बराबर कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह रख देंगे 30, मतलब हो जाएगा श्रेणी का 30वां पद। प्रथम पद उसका कितना है 10, कितने पद है 30 माइनस 1 गुणे डी का मान हमने क्या निकाला -3, तो जाएगा 10, घटा देंगे तो आएगा 29 और गुणे में क्या चलेगा -3 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह हो जाएगा 10 और यह प्लस माइनस माइनस 9 त्रिक 27 के साथ हो जाएगा। ठीक है, हासिल 2 का, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। अब 10 में से अगर आप 87 घटाएंगे तो क्या आएगा -77 आएगा। तो श्रेणी का जो 30वां पद होगा वह -77 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसके बाद जो है दूसरा सवाल दिया है कि एपी का -3 कामा -1/2 कामा 2
डॉट डॉट इसका 11वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 11वां। तो चलिए इसका 11वां भी बता देते हैं। लिख देंगे इसका प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है? -3 है। ठीक है, अब इसका निकालेंगे सारवांतर। सारवांतर डी बराबर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, मतलब दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद। दूसरा पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -1/2 है। तो -1/2 माइनस A1 कितना है? -3 है। तो यहाँ पे हमने -3 कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 3, जिसके बटा को जिसके बटा में 1। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 2 से 2 में हम भाग करेंगे, भाग एक बार जाएगी, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 प्लस 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार, 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 में अगर आप इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 5/2। ये हमने क्या निकाला? डी निकाला है। क्या निकाला है? डी। अच्छा, और क्या है कि इसका 11वां पद बताना है। तो यानी n बराबर आपका हो जाएगा 11। n बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो आपसे ये 11वां पद पूछा है, तो इसका मतलब आपको an निकालना पड़ेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह कितना रखेंगे? 11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान देखिए कितना है? 5/2 है। डी का मान कितना है? 5/2। और एक गलती से होगी, हमने ए का मान नहीं रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, ए का मान हम अगली लाइन में लिख देते हैं, -3 है। तो यहाँ से हो जाएगा ए का मान -3 प्लस, यहाँ कोष्टक में घटा दें कितना आ जाएगा? 10 गुणे में 5/2। 2 से 10 को काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा। तो -3 प्लस 5वां 25, और -3 प्लस कितना आ जाएगा? 22। यानी श्रेणी का जो 11वां पद होगा वो कितना होगा? 22 होगा। तो श्रेणी का 11वां पद 22 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग को इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक श्रेणी दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से करते हुए इस पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 ही पद तो दिया है, लेकिन इसका 30वां पद पूछा था। किस तरह से करेगा? तो 30वां पद क्या आएगा उसको निकालने का तरीका यह था कि पहला पद हमने निकाला, सारवांतर निकाला, हमको कौन सा पद बताना है? 30वां पद। हम मान लेंगे कि उसमें कितने पद हैं? 30 पद हैं, तो इसी n बराबर 30 रखती हैं। तो an जो है यह पदों की संख्या बताता है। ठीक है, an जो बताता है कि वह 30वां पद है क्या, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ए 30 का मतलब कि वह 30वां पद है क्या, n क्या बताता है कि उसमें 30 पद है। हमने क्या मान लेते हैं कि उसमें श्रेणी में 30 पद है। ठीक है, तो यहाँ से हमने an का फार्मूला रख के यहाँ से हमने निकाला A30 बराबर क्या है? -77। मतलब श्रेणी का जो 30वां पद होगा -77 होगा। उसी तरह से इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था? पहला पद हमने -3 है या -3 दिया था, सर्वांतर निकाला, इसका 11वां पद बताना था, तो हमने फार्मूले का प्रयोग करते हुए इसका 11वां पद हमने निकाला, हमको क्या मिला? 22 मिल गया है। ठीक है, यह तो था आपका दूसरा सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा वाला कहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी 5 सवाल दिए हुए हैं, आइए करके देखते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है 2, फिर यहाँ पे दूसरा पद गायब है और तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसमें पहला और तीसरा पद दिया हुआ है। तो पहले पद को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, उसको हम लिख सकते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। तो लिख देंगे इसका प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है? 2। ठीक है, आपको सारवांतर नहीं दिया है, अगर सारवांतर पता होता तो आप आसानी से लगा सकते थे। तो इसको हम लोग प्रथम पद को A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपको यह तीसरा पद दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा गायब है, तीसरा पद दिया है, इसको हम बोलते हैं A3। A3 बराबर कितना हो जाएगा? 26। तो आपको बताना क्या है? A2 कितना होगा, यही आपको बताना है। आइए अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पिछली वीडियो हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा। जैसे हमको किसी श्रेणी का प्रथम पद निकालना है, पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ए। ठीक है, आइए उससे पहले श्रेणी को समझ लेते हैं। जैसे कोई श्रेणी है 3 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब यह ए है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट डॉट, इस तरह कई पद हो सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ देखते हैं कि यह प्रथम पद जो हमारा है 3 है।
इसको हम a1 से व्यक्त करते हैं। इसे हम प्रथम पद a भी कर सकते हैं। a बराबर हमारा क्या होता है 3। और हम जब दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद जो हमारा होता है या दूसरा पद जब निकाला जाता है, तो इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें हर बार, अच्छा समांतर श्रेणी मतलब हर बार इसके बीच में देखिए गैप जो है वह समान होना चाहिए। इससे हर बार 3-3 बढ़ रहा है, तो वह 3-3 ही बढ़ना चाहिए। यह नहीं कि कहीं पे 3 बढ़े, कहीं पे 4 बढ़े, कहीं पे 5 बढ़े, तब वह गलत हो जाएगा। तो हर जगह पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यह देखते हैं कि यहाँ पे जो डी है हमारा, डी हम कैसे निकालते थे, दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटाते थे। दूसरा पद हमारा 6, पहला पद हमारा 3, तब ने हमारा 3 आता था। तो अगर हम पहले वाले पद में डी जोड़ देते हैं, पहले वाले पद में अगर हम डी जोड़ देते हैं, तो पहला पद क्या है 3, और सार्वधातुक कितना है 3, 3 3 कितना आया 6, तो पहला पद हमारा आ गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक चीज और करें कि A3 हमको निकालना है, तो यहाँ पे A3 हम कैसे निकालेंगे, अगर A2 में हम D जोड़ दें, A2 में फिर हम D जोड़ देंगे, तो A2 हमारा कितना आता है 6, और D हमारा कितना है 3, तो 6 3 9। देखिए तीसरा पद कितना आ गया 9। इसी प्रकार से अगर हम चौथा पद निकालना चाहें, तो चौथा पद के लिए हम यह करते हैं कि तीसरे वाले में फिर D जोड़ देंगे, तो तीसरा वाला हमारा क्या है 9 है, ठीक है। और A3 का मान क्या है, A3 डी का मान कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। लेकिन हमने उसमें फार्मूला आपको बनाने बताया था, यह तरीका अपनाया था कि यहाँ पे एक डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने इसको लिखा था, तो यहाँ पे इसे हम A3 बराबर क्या लिखे हैं, A2 प्लस डी लिखे हैं। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस डी, क्या लिख सकते हैं A1 प्लस डी, और प्लस में डी इसका भी है, तो यह हो जाएगा A1 कहिए या A कहिए प्लस 2D हो जाएगा। अब यहाँ पे A3 बराबर क्या आ गया 2D आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर A4 लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं A3 प्लस डी लिखते हैं। A3 हमारा कितना है A प्लस 2D है, A3 हमारा कितना है A प्लस 2D है, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2D और प्लस में D, तो बराबर आ जाएगा A प्लस 3D। तो हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हमको जो भी पद निकालना है, A तो रहेगा ही, लेकिन D उससे एक तो क्या रहेगा कम रहेगा। इसी से यह फार्मूला बना था कि अगर आपको मान लो एनवा पद निकालना है, तो ए तो रहेगा ही, लेकिन एन जो रहेगा उसमें एक तो कम रहेगा, इनटू में क्या रहेगा डी रहेगा। यही फार्मूला हम लोग बनाए थे। अब यहाँ से अब इसके आधार पर हम यह कर सकते हैं कि अगर हमको पांचवा पद निकालना है, तो हम कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा ए प्लस 4D। अगर हमको सातवां पद निकालना है तो हो जाएगा ए प्लस 6D, ठीक है। हमेशा डी एक तो कम रहेगा। हमको नौवां पद निकालना है तो हो जाएगा ए प्लस 8D, एक थे उससे क्या रहेगा हमेशा कम रहेगा। तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे पहला सवाल 2 और 26 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लगाना शुरू करते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर A1 बराबर आपको यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, A1 बराबर 2 दिया है, तो हम A1 बराबर 2 रख देते हैं। और A2 तो आपको दिया नहीं है, पूछा है, लेकिन A3 आपको दिया हुआ है 26। क्या A3 को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं बराबर 26। तो यहाँ पे A का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2, तो हम 2 रख देंगे प्लस 2D बराबर में 26। अब यहाँ पे 2 को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 2D बराबर में 26 माइनस 2, तो 2D बराबर कितना आ जाएगा 24, और 2 से हम 24 को 12 बार में काट सकते हैं, तो D बराबर हमको क्या मिल गया 12। अगर हमको D बराबर 12 मिल गया है, तो हमको बताना क्या था दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए फार्मूला क्या होता है A प्लस डी होता है। एक तो डी इससे कम रहेगा, 2 है तो एक तो डी कम है, यानी 1D रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1D कर दिए हैं। जब 1D कर देंगे तब यहाँ पे जोड़ दीजिए दोनों को, A का मान क्या है 2, और D का मान कितना है हमने निकाला है 12, तो D का मान यहाँ पे हो गया 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी A2 बराबर यहाँ पे हमारा कितना होगा 14 हो जाएगा। A2 बराबर क्या होगा हमारा 14 हो जाएगा। आप यहाँ पे भर सकते हैं ये 14। कैसे हम लोगों ने क्या किया है, हमने क्या किया A का मान आपको दिया था, यानी पहला पद आपको दिया था, दूसरा पद आपसे पूछा, तीसरा पद बराबर 26 दिया था। परंतु हमने ये सब जो बताया अभी को, कि अगर इसके बराबर फार्मूला भी तो हम बना सकते हैं ना, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, इसी के बराबर 26 हुआ। हमको A बराबर देखिए 2 पहले से पता था, चाहे A1 कहिए चाहे A कहिए, तो A बराबर तो हमको पता था, यहाँ से हमने D बराबर 12 निकाल लिया। अब हमको A2 बताना था, A2 के लिए फार्मूला क्या होता है A प्लस D होता है।
यहाँ से 2 + 12 करके हमने 14 कर दिया। तो यहाँ से हमने दूसरा सवाल इसका जो है दूसरा पद ज्ञात कर लिया। उसी तरह से इसका पहला पद नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। चौथा पद नहीं दिया गया, लेकिन दूसरा और चौथा दिया गया है। पहला तीसरा नहीं दिया है, दूसरा चौथा दिया है। 3 13 3 दिया है ना। चलिए इसका दूसरा सवाल हम लगा देते हैं। दूसरे में आप देखेंगे कि आपको जो इसका प्रथम पद नहीं दिया है, लेकिन A2 आपको दिया है। A2 13 दिया था। A2 कितना दिया था? 13 दिया था। A2 आपको 13 दिया है, लेकिन यह आपको A3 नहीं दिया है, पूछा है, लेकिन A4 आपको 3 दिया है। आपसे A कहिए या A1 कहिए, A3 दो चीज आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक तरकीब है। हम A2 और A4 की सहायता से सब मान निकाल सकते हैं। हमको दूसरा पद पता है। हमको पता है कि A2 बराबर कितना होता है? 13। A2 को हम लोग कहते क्या है? A + D बराबर में 13। इसको एक समीकरण बना के छोड़ देंगे। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि A4 बराबर 3। A4 बराबर 3, इसका मतलब क्या हो गया? A + 3D बराबर में क्या आ गया? 13। समीकरण नंबर 2। अब हम इसको हल कर सकते हैं। 2 समीकरण हमारा बन गया। तो अगर आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दें तो ए से ए कटिएगा, खाली डी बचेगा, तो हमको यहाँ से डी का मान मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, या समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। तो हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा क्या है? A + 3D बराबर 13, और यह क्या है? A + D बराबर में 13 नहीं, ये 3 होगा, गलती हो गया। हाँ, ये 3 होगा। यहाँ पे हमने 13 लिख दिया है। यह जो आपका 3 चल रहा है, देखिए ऊपर 3 है, तो यहाँ भी क्या रहेगा? 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 3 ही रहेगा। 13 हमने लिख दिया गलती से। ये इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा बन गया 3। ठीक है, और A + D हमारा 13 है। घटाने जाएंगे तो चिन्ह सबका क्या होगा? बदल जाएगा। A से A क्या हुआ? कट गया। अब D यहाँ से देखेंगे, 3D में से 2D घटाएंगे तो 2D बराबर भाई -10 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? -13 से 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काट देंगे तो D बराबर हमको क्या मिल गया? -5। अब ये D का मान हम उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे, वहां से हमको A का मान मिल जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था? A + D बराबर 13। A + D बराबर 13। तो A + D का मान क्या? -5 बराबर में 13। तो अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये 15 में -5 बराबर 13, और यह 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर कितना जाएगा? 18। यानी प्रथम पद आपने बता दिया, उसका 18 होगा। उसने तीसरा पद भी पूछा है, तो A3 बराबर हमारा हो जाएगा A + 2D। ठीक है, A का मान हमको 18 मिल गया है, तो हम रख देंगे 18 + 2 गुणे D का मान हमको -5 मिला है। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 8। यानी A3 आपका 8 आया और A आपका 18 आया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपका आया 18 आया, और यहाँ पर ये आपका क्या आया? 8 आया है। ठीक है, उसी तरह से हम तीसरा सवाल में लगा सकते हैं। 5 और 9 से 1/2 दिया है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से बना देते हैं कि इधर हम सवाल लगाने जा रहे हैं तीसरा वाला। कौन सा है? तीसरा। 5, दूसरा तीसरा गायब है। 9 से 1/2। A बराबर आपको 5 दिया है, A2 नहीं पता है, A3 नहीं पता है, और A4 हमसे कह रहा है कि 9 सही कितना था? 9 से 1/2। 9 सही 1/2। कोई बात नहीं है, जो चीज हमको पता है उसको रखिए, उसके फार्मूले के बराबर करिए, वहां से हल होकर ऑटोमेटिक ए और डी का मान मिलेगा। जब ए और डी मिल गया तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो ए का मान आपको ऑलरेडी पता है,
कोई बात नहीं, रहने दीजिए। लेकिन आपको A4 बराबर दिया है 9 सही 1/2। तो A4 का फार्मूला क्या होता है? A+3D। आई 9 दूनी 18, 1 19 बटा में 2। ए का मान कितना है? 5 + 3D बराबर 19/2। ठीक है, अब इसी के आगे अमल करते हैं। 5 को इधर भेज दीजिए, तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 -5 बटा कुछ बटा में हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3D बराबर 1 और इसका एलसीएम 2 आएगा, 2 से एक बार में कटेगा, यह हो जाएगा 19 माइनस 1 से करेंगे तो 5 दूना 10। तो 3D बराबर हमारा हो गया 9/2। हमको D बराबर चाहिए, इसलिए देखिए काट दो ना, 3 एक काम 3, 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा D बराबर 3/2। D बराबर क्या मिल गया? 3/2 मिल गया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब हमको निकालना है पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब निकालेंगे A2 बराबर क्या होगा? A+D। ए का मान कितना है? ए का मान 5 है। एक चीज और कर सकते हैं, 3/2 का मतलब क्या होगा? 1.5 यहाँ पे रख सकते हैं, 1.5। डी का मान या कितना हो जाएगा? 6.5। उसी तरह से A3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? A+2D। ए का मान कितना है हमारे लिए? ए का मान 5 है, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे, प्लस 2 गुणे डी का मान 1.5 है, तो हो जाएगा 5 प्लस 1.5 दूना क्या हो जाएगा? 3, और 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका तीसरा। अब चौथा देखिए, यहाँ पर आपको पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का छठवां पद दिया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहला और छठवां दिया है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपसे पूछा है, तो पहला और छठवां, पहला और छठवां दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका यह हमारा हो जाएगा चौथा। पहला पद दिया है यानी A1 को चाहे ए को, ठीक है ना? तो ए का मान कितना दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है, तो हम ए का मान -4 रख देंगे यहाँ पर। लेकिन उसने A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 भी नहीं दिया है और A5 भी नहीं दिया है, लेकिन A6 दिया हुआ है। A6 कितना दिया हुआ है? A6 6 दिया हुआ है। A6 कितना दिया हुआ है? 6 यानी 6 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। लगा दीजिए सेम प्रोसेस जो हमने इससे पहले लगाया। ए बराबर आपको कितना दिया है? -4, रहने दीजिए। A6 बराबर आपको क्या दिया है? 6। फार्मूला क्या होगा? A+5D बराबर 6। ए का मान क्या रखेंगे? -4 बराबर 5D बराबर 6। -4 को उधर भेजो, तो -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 + 4, तो जाएगा 5D बराबर 6 4 10। अब हम D को काट देंगे, D से 5 से 10 काट देंगे, तो D बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 2। बस जहाँ D मिल गया वहाँ हम सब सवाल लगा सकते हैं। अब चाहे वह कितने भी पद पूछे, हमसे दूसरा पूछेगा तो हम कहेंगे A+D। ए का मान क्या है? -4, और D का मान कितना आया? 2, तो D का मान 2 आया है, तो -4 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। A3 क्या हो गया? कितना? A+, अच्छा A3 तो हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। आइए दूसरा तरीका होता है, हर जगह फार्मूला ही नहीं। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 में खाली D जोड़ देंगे, A2 में D जोड़ देंगे। A2 हमारा क्या है? -2, D कितना है? 2 बराबर में 0 आ गया। A4 निकालना है, निकाल दीजिए। A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A3 में खाली D जोड़ेंगे बस। A3 है 0, D है 2, बराबर में 2 आया। और A5 निकालना है, निकाल दीजिए। A5 बराबर क्या हो जाएगा? A4 + D। उसके जस्ट पहले में खाली D जोड़ दो, पांचवा पद निकल जाएगा। कोई भी पद निकालना हो, बस उसके एक पहले में खाली D जोड़ते जाओ। उसका यानी A5 निकालना, चौथा पद 2 है, उसमें D हमने जोड़ा, 2 दूना 4 हो गया।
अगर हमको छठवां पद निकालना है तो फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6, जो कि छठवां पद हमको ऑलरेडी पहले से पता है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो यह हो गया आपका। तो हमने इसको जब निकाला तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, -2 मिला, 0 मिला, 2 मिला और 4 मिला। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको पहला पद नहीं दिया है, पहला पद नहीं दिया तो समीकरण हल करवाएगा। तो दूसरा दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा गए पे छठवां, तो दूसरा और छठवां दिया है, कोई बात नहीं है, दूसरा और छठवां दिया है ना, इधर से हम सवाल लगा सकते हैं। तो आपको ए बराबर नहीं दिया है, लेकिन A2 बराबर दिया है। कितना दिया था, 38। A2 बराबर कितना था, 38 और -22, 38। ठीक है। और A6 बराबर कितना दिया, -22। गायब क्या है, A2 नहीं पता है, A3 नहीं पता है, A4 नहीं पता है और A5 नहीं पता है। तो A2 हमको पता है ना, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 38। A2 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी बराबर में 38। A प्लस डी बराबर में क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। उसी तरह से करते 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 हम चले जाएंगे A6 के यहाँ। तो A6 बराबर हमको कितना दिया हुआ है, -22। तो यह हो जाएगा A प्लस 5D बराबर में -22, समीकरण नंबर 2। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमारे पास एक तरकीब है। अब हम क्या करेंगे, एक में से 2 या 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा ताकि ए का मान कट जाए। तो घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए ना, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा कितना है, 5, गड़बड़ाइए, समीकरण 2 हमारा a प्लस 5d है ना, समीकरण 2 हमारा क्या है, a प्लस 5d है। समीकरण 2 हमारा है a प्लस 5d बराबर में -22। और समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38। तो हो जाएगा a प्लस डी बराबर में 38। घटाने जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा सबका। जब सबका चिन्ह बदल जाएगा, जब सबका चिन्ह बदल जाएगा तो a से a तो कट जाएगा, लेकिन 5d में से 1d घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4d। यह भी -38, ये भी -22, दोनों जुड़ जाएंगे। तो आ जाएगा 8 2 10 की 0, 3 3 6, माइनस में 60 हो जाएगा। 4 से 60 को काट देंगे 15 बार में, तो डी बराबर हमको मिल गया -15। डी बराबर क्या मिल गया, -15 मिल गया। ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी डी के मान को उठाकर इसी समीकरण में हम रख देंगे। ठीक है ना। इसी एक समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। जब वहां से रख के वहां से हम डी का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, डी का मान निकाल के ए का मान निकाल लेंगे। जब ए का मान निकाल लेंगे तब हम उसमें और जितने पद पूछे उसको हम हल कर लेंगे। तो डी का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में यहाँ से रखते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या कहता है कि a प्लस डी बराबर 38, और a और d का तो मान आपने निकाला ही है -15। तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे 15 बराबर में 38। इसको उधर भेज दीजिए तो a बराबर आ जाएगा 38 प्लस 15, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4, 53 हो जाएगा। ए का मान आपको 53 मिल गया, डी का भी मान मिल गया। तो आपसे क्या क्या पूछा था, ए का मान 53 हो गया। दो तो पता था हमको, यहाँ से देखिए मिस्टेक होया, यहाँ से हमको तीसरा पद बताना है। ठीक है, क्योंकि दूसरा पद ऑलरेडी दिया हुआ था, तो तीसरा पद हमारा बताना है। ये हमारा पहला पद हो गया, यानी A1 बराबर a बराबर 53। अब A2 बताने की बारी आई। A2 के लिए सीधी सी बात है, A2 नहीं, A3 में हम क्या करेंगे, A2 में खाली D जोड़ेंगे। A2 हमारा है कितना, A2 हमारा है 38, 38 में हमको D जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 38। अब D जोड़ने जाएंगे तो यह प्लस और यह माइनस घट जाएगा, हो जाएगा -15। अब इसमें से हम घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो आएगा 23।
कितना आ जाएगा 23। अब हमको क्या निकालना है, A4 निकालना है। A4 के लिए क्या करेंगे, A3 प्लस डी। A3 कितना है 23, डी कितना रखेंगे -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम जब घटाएंगे 23, 23 में से हमको क्या घटाना है 15, 23 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब 8 मिल गया A4। अब हमको क्या निकालना है 5 भी निकालना है ना, तो A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस डी। और क्या है 8 -15, 8 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -7। अब 6 घटाना है तो -7 में 15 घटाएंगे, -7 और 15 देखेंगे तो जाएगा -22, जो कि आर्टिस्ट छठवां पद आपको -22 दे रखा है। ठीक है, यह तो था आपका तीसरा सवाल। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।